दोस्तों, दुनिया में कौन कौन से वो सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं या सामान हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य और वास्तविक प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं? वो कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनको अपनाकर जीवन का असली आनंद महसूस किया जा सकता है? कुछ लोग दिन रात धन कमाने में लगे रहते हैं, कुछ पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं, कुछ मनोरंजन का सहारा भी लेते हुए दिखते हैं और कुछ तंत्र मंत्र और ज्योतिषीय विद्याओं का भी सहारा लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया को अपनाकर भी खुश रहने का और स्वस्थ रहने का खूब प्रयास किया जा रहा है, किंतु पूर्ण सफलता किसी भी तरीके से किसी के भी हाथ नहीं लगती। जीवन से निराशा और खिन्नता कभी दामन छोड़ती ही नहीं। आइए समझते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, जीवन भर खुश और स्वस्थ रहने के रहस्यों को समझने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सन 1938 से सैकड़ों लोगों पर एक रिसर्च चल रहा है, जिसमें हर क्वालिटी और वर्ग के लोगों पर अध्ययन किया जा रहा है। इस रिसर्च के चौथे डायरेक्टर रॉबर्ट वाल्डिंगर का निष्कर्ष ये बताता है कि गुणवत्तापूर्ण अर्थात अच्छे सामाजिक संबंध हमारे स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए एक रामबाण औषधि साबित हुई है। शोध के अनुसार अकेलापन किसी भी व्यक्ति की खुशियों और स्वास्थ्य दोनों के ही हित में नहीं होता। जिन लोगों के पारिवारिक और सामाजिक संबंध अच्छे नहीं होते, वे लोग अक्सर अधिक दुखी रहते हैं और उनके स्वास्थ्य में भी बहुत तेजी के साथ गिरावट आती है। ऐसे लोग माइग्रेन के शिकार भी हो जाते हैं। और जो लोग अपने निकटतम संबंधियों के साथ बेहतर रिश्ते बनाकर रखते हैं या निभाते हैं, वो लोग हमेशा अधिक सुखी और खुश रहने के साथ साथ स्वस्थ भी रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाया कैसे जाए? वो कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी विवेक शक्ति से समझकर अपने संबंधों को बेहतर बना सकता है? इसके लिए हमें प्रेम और मोह दो शब्दों को समझना जरूरी है। ये दोनों ही शब्द संबंधों को बेहतर बनाए रखने या तोड़ देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रेम और मोह दिखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं, किंतु दोनों में ही बड़ा अंतर होता है। प्रेम का मार्ग व्यक्ति के जीवन में आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने का काम करता है, जबकि मोह का मार्ग रिश्तों के टूटने का कारण बनता है। प्रेम का अर्थ है अपने से संबंधित व्यक्ति को यथाशक्ति प्रसन्नता देना और उसकी समस्याओं को स्वयं झेल लेना और बदले में उससे कभी भी कुछ भी नहीं लेना और कुछ भी नहीं चाहना। और मोह का अर्थ है प्रसन्नता देना, किंतु उसके बदले में ये चाहते रहना कि जितनी प्रसन्नता मैंने उसे दी है उतनी या उससे कहीं अधिक प्रसन्नता मुझे वापस मिलती रहे। या यूं कहे कि निस्वार्थ भाव से प्रसन्नता देना प्रेम है और स्वार्थ से लिप्त होकर प्रसन्नता देना मोह कहलाता है। प्रेम किसी भी व्यक्ति के द्वारा बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जबकि मोह स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला अनकहा सौदा होता है, जो व्यक्ति को धीरे धीरे दुखों के दलदल में धकेलता रहता है। इसलिए उम्र के हर पड़ाव में व्यक्ति को अपने संबंधियों या निकटतम व्यक्तियों को हर प्रकार की अपेक्षाओं से रहित होकर हमेशा केवल प्रेम ही करते रहना चाहिए। परिवारों में, दाम्पत्य जीवन में और सामाजिक संबंधों में निस्वार्थ प्रेम ही एक ऐसी जादुई खाद होती है जिसे हर रोज थोड़ी थोड़ी डालते रहने से लगातार प्रसन्नता बनी रहती है और चारों ओर खुशहाली की फसलें अनवरत रूप से लहलहाती हुई प्रदर्शित होती रहती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप आपसी संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे और मधुर बने रहते हैं। प्रेम और मोह की गुत्थी को ठीक से समझकर उसके अनुरूप कर्तव्यों की शुद्ध पालना करते हुए चलते रहना ही जीवन भर के लिए खुश और सदैव प्रसन्नचित्त और सेहतमंद बने रहने का असल और अमोघ उपाय होता है। दोस्तों, भले ही ये बातें कहने सुनने में बहुत ही बोरिंग लगती हैं, पर क्या आपको कभी ये तलब नहीं लगती कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करे? लेकिन ऐसा होना तो केवल तभी संभव हो सकता है जब आप स्वयं अपने मन में किसी और के प्रति निस्वार्थ प्रेम देने की भावना ला सके। अगर आपके मन में कोई ऐसा कांटा खटक रहा है, कोई व्यक्ति जिसके बारे में आप सोचकर दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो केवल एक बार अपने मन से सिर्फ ये भाव निकाल दीजिए कि केवल मैं ही क्यों, वो भी तो पहल कर सकता है। आप स्वयं अपने संबंधों को अच्छा कर सकते हैं। आवश्यकता है केवल निस्वार्थ भाव से प्रेम करने की। ध्यान रखिए, आपके जीवन में संबंधियों के अलावा आप सिर्फ अकेले हैं। यदि खुश रहना है तो भूल जाइए उन तमाम कांटों को। अगर आप किसी से नाराज हैं तो उससे माफी मांग लीजिए या उसे माफ कर दीजिए। और ये समझ लें कि जो व्यक्ति आपको इतना दुखी कर सकता है, उसके मन में अगर आपके प्रति अच्छे भाव आने लग गए तो वो आपकी खुशहाल जिंदगी की पहली सीढ़ी बन सकता है।